हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने चैनल आत्मदीप एजुकेशन पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो गगन प्रताप सर की मैथ की बुक है, उस बुक का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसमें चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। उसकी क्लास नंबर 2 है, क्लास नंबर 1 आपकी हो चुकी है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, तो इसलिए आपके लिए इस सीरीज में पूरी लेके आए कंप्लीट बुक सॉल्यूशन, यानी कि इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे हम। बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं, एलपी के एग्जाम चल रहे हैं, रेलवे के लगातार एग्जाम है, उनको ध्यान में रखते हुए इस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर इस बुक का कंप्लीट आपने सॉल्यूशन देख लिया तो उसके बाद आपको कहीं पर कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये बात का गारंटी है। ठीक है। और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो सवाल नंबर आपका पहला ये है कि क्या बोला गया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसे 8, 12, 16 से विभाजित किया जाए तो शेष 2 बचता है। मैंने कहा अगर आपका शेष जितना भी दे रखा है, शेष दे रखा है, तो प्रत्येक बार दो दो शेष बचता है, तो पहले शेष घटा दो, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। सबसे बढ़िया है डिविजिबिलिटी रूल से, ऑप्शन मेथड से सॉल्व करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ को। एलसीएम एंड एचसीएफ सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन मेथड, डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित। ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, दो पहले ही घटाएंगे सब में से। अगर मैं यहाँ से दो घटाने लग जाऊं तो यहाँ पर कितने बचेंगे, दो बचेंगे। तो यहाँ दो से घटा देंगे तो 4 बचेंगे, यहाँ दो हटा देंगे तो 3 बचेंगे, यहाँ दो हटा देंगे तो आपके कितने बचेंगे, 5 बचते हैं। ठीक है। अब बात ये है, दो दो हटा दिए हमने यहाँ से, तो अब डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। यहाँ पर 3 मिल रहे हैं, 3 मिले, कहीं पर 9 मिले, तो उनका रूल लगाना हमारे लिए आसान है, तो 3 का रूल लगाएंगे सबसे पहले। तो 3 का रूल निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारे डिजिट सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है। तो ये 9 9 8 2, कितना बचा आपका, यहाँ पर 2 8 2 10, ये 9 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता। ठीक। ये देखते हैं, 8 4 12 ये कट जाता है, और ये 8 3 11 नहीं कटता है, 8 5 13 ये नहीं कटता, एक ही नंबर 3 से कटता है जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। ठीक है। इतने ही तरीके से, यानी कि कुछ ही विद इन सेकेंड्स में ही आंसर आ जाते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता है सही से, तरीके से ही पता है, तो सवाल को ज्यादा तरीके से, यानी कि ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत हमें नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, विद इन सेकेंड्स में ही आंसर आ जाता है। देखो आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है, आरपीएफ के एग्जाम्स बहुत जल्दी होने वाले हैं, आपको पता है। ठीक है ना। अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है। अगले सवाल की अगर हम बात करें, देखो भिन्न का लासा पूछा गया है, भिन्न दे रखी है दो, उसका एलसीएम पूछा है। एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है वो समझ लेते हैं। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का मतलब होता है, अगर आपको एलसीएम पूछा, जैसे यहाँ पर एलसीएम पूछा है, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ ले लो। कहने का मतलब क्या है, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ ले लो, तो वही हमारा बन जाता है क्या, एलसीएम। क्या बन जाएगा, एलसीएम। अगर आपको एचसीएफ निकालना हो, अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो आप क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ लेंगे बटे एलसीएम लेंगे हर का। ठीक है ना। यानी कि विपरीत करेंगे, यानी कि अगर एलसीएम है तो ऊपर एलसीएम रखो, एचसीएफ लेना तो ऊपर एचसीएफ रखो। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ निकालने का। ठीक है। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। एलसीएम निकालते हैं, क्या करेंगे, तो आपका 2 और 6 का एलसीएम कितना बन जाता है, 6। 3 और 7 का एचसीएफ कितना बचता है, 1। यानी कि एचसीएफ का मतलब कॉमन नंबर कौन सा है, तो 3 और 7 में एक ही कॉमन आता है, 6। तो एक है और एलसीएम 6 है, तो आंसर कितना आ जाता है, ऑप्शन ए 6 आपका आंसर बन जाता है। ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये भी आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया सवाल, देखो। ठीक है ना। आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बोला, कांस्टेबल में पूछा गया है। देखो सभी सवाल रेलवे में पूछे गए हैं, उन्हीं सवालों को मैंने लगाया है। गगन प्रताप सर की बुक है जो रेलवे की, वही बुक पीवाईक्यू की, वही बुक का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आराम से अगर ये कर लिया कंप्लीट, तो आपका कोई बार बार इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशियंट आपके लिए, इतना पर्याप्त होगा आपके लिए। ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका लासा इतना है, दोनों संख्याओं का मासा क्या होगा, क्या पूछा, मासा क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 27 72 है। देखो अगर मैं इसको देखें ध्यान से, ये गुणनफल क्या होता है हमारा पास, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, गुणनफल, गुणनफल बराबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। ये होता है गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, या बोल सकते हैं ए इंटू बी, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों संख्याओं का गुणनफल ये है। इसमें से एक संख्या यानी कि एलसीएम दे रखा है 462, कितना दे रखा है 462, एचसीएफ हमें निकालना है।
क्या निकालना है, एचसीएफ। अब देखो तरीका हमारे पास एक तो ये है कि 465 का इसमें भाग लगाने लग जाओ तो बहुत टाइम लगेगा आपके लिए, मुझे भाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, ऑप्शन से देखेंगे। अगर मैं इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन लगा के देखें कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लिख दें कि गुणा करके कितना हो जाए, 2 यूनिट डिजिट आए, यानी कि 2 यूनिट डिजिट 21 को ही रखने पर आएंगे। अगर मैं 21 को रखेंगे तो 2 एकम 2 तभी आएंगे, अन्यथा किसी ऑप्शन से आपके 2 यूनिट डिजिट नहीं बनता है। ठीक है, नहीं बनता है तो क्या बन जाएगा आपका, एक ही ऑप्शन बन जाएगा आपका, कौन सा, 21 बी आंसर आपका हो जाता है। समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है ना। अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है। सभी सवाल रेलवे में पूछे गए हैं, उन्हीं सवालों को हमने किया है। ठीक है, बस क्या है, हमें डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। अगर डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे अपने, अगर आपको अपने पिता की, माता पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, ठीक है, तो हम डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे। पता नहीं, पता है कि आप, अगर आपको जॉब लेनी ही है और आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, सिर्फ हमें जॉब लेनी है, तो क्या है, डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे। अगर आप नहीं पढ़ सकते, आप नहीं कर सकते, तो इसको बिल्कुल छोड़ दो। अगर पढ़ना है तो मन से पढ़ो। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हो, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या पूछा, एचसीएफ। सेम टाइप का सवाल है, अभी करा था। 3192 गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये भी फॉर्मूला लिखा था आपके लिए, गुणनफल बराबर। ठीक है, गुणनफल बराबर होता है, तो गुणनफल इतना है। तो आपसे क्या बोला गया, 3192, ठीक है, बराबर एलसीएम बेटा कितना दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है, 56। तो 56 में कितने का गुणा कर दें, एचसीएफ इसमें से कौन सा रखें कि आपका कितना बन जाए, 31, 2 यूनिट डिजिट आ जाए। तो देखो 58 रखो, 8 6 48 नहीं बनेगा, 6 6 36 नहीं बनेगा, 9 6 54 नहीं बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन एक कम है, 57 ऑप्शन है, तो 57 आएगा। 7 6 42 2 बन रहा है, कहने का मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन लगा के रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अगर गुणा करने 56 का भाग लगाने लग जाऊंगा तो फिर बहुत समय बीत जाएगा, इतना हमारे पास समय नहीं होता है, हमें विद इन सेकेंड्स में आंसर निकालना होता है, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है। सवाल तो आसान होते हैं, समय कम होता है, तो समय के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है हमें, उस टाइम अकॉर्डिंग ही जल्दी से जल्दी हमें आंसर निकालने होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है। तो हमें तरीके अपने चेंज करने होंगे, करने के अपने आप एग्जाम सॉल्व हो जाएगा, एग्जाम में सवाल सॉल्व हो जाएगा। पता है कि हम पुराने तरीकों से, यानी कि हम करते चले जा रहे हैं, अगर हमारी स्पीड सही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है फिर पढ़ने का। ठीक है, हमारी स्पीड बेहतर होना चाहिए। 4 अलार्म घड़ियां क्रम से 3 4 5 तक 8 मिनट में अंतराल पर बजती हैं, यदि वे एक साथ प्रातः 6 बजे बजती हैं, तो अब वे एक साथ कितने बजे बजेंगी। क्या पूछा, तो अब वे एक साथ कितने बजे बजेंगी। देखो अगर मुझे क्या करना है, देखो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं बेटा, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो वहां पर हमें एक ही काम करना होता है, उन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का मतलब क्या होता है, वे सभी संख्याएं जो संख्याएं दे रखी हैं उनसे जो भी एलसीएम निकलेगा वो सब डिवाइड कर देगा। कहने का मतलब क्या है, इन सबका क्या है, एलसीएम मुझे निकालना है, तो क्या आएगा, 3 4 5 8 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा, मैं मान लेता हूं। एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। देखो ऐसा नंबर जो इन सब, ये सभी डिवाइड कर दे। ठीक है, अगर मैं 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, इस तरीके से मान लेंगे, तो जैसे आपका सिंपल पता है, 3 4 5 सभी अलग अलग नंबर है, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है आपको, कुछ भी कॉमन दिख रहा है, को प्राइम नंबर है, यानी कि कुछ भी कॉमन, कुछ भी किसी में कॉमन नहीं है, ये आपस में कॉमन है, तो 8 है, 3 8 5, तो 4 तो इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 5 3 इनका आपस में गुणा कर दो, 8 5 40, 120, क्या बन जाएगा आपका एलसीएम 120। 120 का मतलब होगा 60 मिनट, का मतलब 1 घंटा, दो मतलब क्या बनेगा, 2 आवर बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 आवर। 120 मिनट आए ना, तो 2 आवर। 2 आवर कितने बजे में, 6 बजे में। 6 बजे में अगर आप 2 घंटे जोड़ोगे बेटा तो कितने बज जाएंगे, तो 8 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे, 8 बज जाएंगे, ये आपका आंसर बन जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, जब भी घड़ियां ऐसे घंटियां बार बार बजती हैं तो एक साथ कब बजेंगी, तो क्या कहने का मतलब एलसीएम मान निकालना होता है। समय पूछा गया तो कितना समय दे रखा था, 6 देखा, 2 घंटे जोड़ देंगे तो कितने बज जाएंगे आपके, 8। आपका आंसर आ जाता है, 8 बज जाएंगे आपके। ठीक है ना, अगले सवाल की तरफ देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया।
सभी सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, आरआरबी एएलपी में जो आपके अभी चल रहे हैं, देखो उसमें पूछा गया है। कैसे पूछा गया है देखो, क्या पूछा है आपसे, 14, 35, 56 का एलसीएम क्या है, क्या पूछा, एलसीएम क्या है। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है इन सभी से, इन सभी नंबर से ये कट रहा होगा। तो इसमें 8 गुणा 7 है, तो ऐसा नंबर जो जिसमें 8 से डिवाइड जा रहा हो, देखो 8 से ये नहीं कटता, 8 से ये नहीं कटता, ये दो नंबर 8 से नहीं कटते। अब इनमें से आपस में गुणा है तो ये वाला नंबर बनेगा आपका, छोटा नंबर चाहिए एलसीएम, तो 8 से ये भी कट जाएगा, 8 7 ये सबसे कट जाता है 280, तो आंसर कितना बन जाता है आपका, 280। कहने का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब होता है कि ये जो नंबर है वो सब डिवाइड कर दें, तो इनके जो गुणनखंड है, यानी कि 7 2 7 5, तो ये 7 5 8 7, ये जितने भी गुणनखंड लिखे हैं उन सभी, ये सभी गुणनखंड इसको डिवाइड कर रहे होंगे, वही हमारा एलसीएम बन जाएगा। वो भी सबसे छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। आगे सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बोला गया, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया ये देखते हैं, ठीक है ना। क्या है, सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर लंबाई का पूरा पूरा मापने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, एचसीएफ होती है, छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, एलसीएम होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 276 सेंटीमीटर होगा टोटल। 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, तो 552 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। और ये हो गया 1196, कितना हो गया, 1196। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेते हैं कितना बचा। तो 6 में से, यहाँ से 12 में से 6 गया, 6 बचा, बचे कितने आपके, 12 में से 6 गया, 6 बचे, एक यहाँ पर हो गया 4, 4 में 14 में से 7 गया, 7 बचा, ठीक। अब रह गए कितने आपके, 4 में से 2 गया 2, 176, 276, 276 आपका। तो 276 तो है नहीं, इसका फैक्टर होगा फिर कई बार, ठीक है, इसके फैक्टर करो। 276 के कितने बनेंगे, 276 के फैक्टर, 276, ये सेंटीमीटर में बदल लिया तो मीटर वाला तो ये दशमलव, ये तो जाएगा नहीं, तो आपका कितना बन जाएगा ये, अगर मैं यहाँ से फैक्टर करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 छिंग 24, 3 नेम 27, 3 दूनी 6, 3 से कट रहा है, 3 नेम 27, 3 दूनी 6, यानी कि 3 गुणा 92, यानी कि 92 आपका फैक्टर बन रहा है, तो 92 यहाँ पर 92 सेंटीमीटर आंसर आपका बन रहा है, ठीक है। 92 आपका क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर आंसर बन जाएगा। 276 के फैक्टर ये हैं, तो या तो आपका फैक्ट ये आंसर होता अंतर, या फिर उसका फैक्टर कोई आंसर होगा, तो फैक्टर आपका 92 सेंटीमीटर आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया, कांस्टेबल में पूछा गया है, ठीक है, कांस्टेबल में पूछा गया है। इस सवाल को करते हैं, कैसे करेंगे। क्या है, 1000 से बड़ी वह छोटी से छोटी घन संख्या जो 2 4 और 6 द्वारा विभाज्य है। सबसे पहली बात यह है कि ये सभी घन संख्याएं लिखी हैं, ठीक है, 1296, 1728, ये देखो ये घन संख्याएं, तो आपसे 2 4 6 से विभाजित हो जाए तो सबसे छोटी होनी चाहिए, सब 1000 से बड़ी वो है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1296 ही है पहले। अब 1296 कितने का होता है, 12 का होता है घन, कितने का होता है, 12 का होता है। तो 12 ये इन सबको डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर रहा है, 6 भी डिवाइड कर रहा है, कहने का मतलब ऑप्शन ए ही इज द राइट आंसर बन जाता है, ठीक है। इन सबको डिवाइड कर रहा है 12, 12 से, ठीक है, 12 को ये डिवाइड कर रही है, तो फिर ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया, आरआरबी एएलपी में पूछा गया है, आरआरबी एएलपी में सवाल पूछा गया है। क्या पूछा, एलसीएम निकालना है, सिंपल है, एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 16 28 42, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 7 गुणा 4, ठीक, यहाँ पर 21 गुणा 2, यानी कितना हो जाएगा, 7 गुणा 6, ठीक है। तो ये आपके बनेंगे। तो यहाँ पर देखो 7 से कट रहा है कि नहीं, 7 7 से ये दोनों कट रहे हैं, ये 8 गुणा 2 है, ठीक। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये कट रहा है। 7 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 6 से कट रहा है, देख लो 6 दूनी 12, और कितने बचे 4, 6 48, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।